केस की चर्चा के बाद अब बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। कितने ऐसे तरीके होंगे जिससे हम पजेसिव केस का निर्माण कर सकते हैं। तो मुख्यतः इसके बारे में ग्रामर कहता है कि एक तो तरीका यह है कि नाउन प्लस एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा हम पजेसिव या जेनेटिव केस का निर्माण कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे दिस इज अ मोहन्स ओपिनियन, तो मोहन एपॉस्ट्रोफी एस लग गया मोहन्स, तो ये हमारा बन गया पजेसिव केस। एक तो ये तरीका है। फिर ग्रामर कहता है कि ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के द्वारा भी हम पजेसिव केस बना सकते हैं, उसका फॉर्मेशन संभव है। जैसे दिस इज द गेट ऑफ ए हाउस, या दिस इज द कैंपस ऑफ द बिल्डिंग। तो कैंपस नाउन, ऑफ, उसके बाद फिर बिल्डिंग। तो इस तरह से हम इसका पजेसिव केस बना सकते हैं। तो पजेसिव केस बनाने के दो मुख्य तरीके हैं, एक नाउन प्लस एपॉस्ट्रोफी एस, दूसरा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब इन दो तरीकों को और बारीकी से अध्ययन करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पजेसिव केस बनाने की तरफ उसकी बारीक चर्चाओं में हम लोग भाग ले रहे हैं। जैसे ग्रामर में कहता है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसका पजेसिव केस आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल कंडीशन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसका पजेसिव केस या जेनेटिव केस हमें बनाना है तो हम एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा ये काम कर सकते हैं। जैसे दिस इज सोहन्स बाइक, सोहन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जैसे दिस इज या शी इज राधाज सिस्टर, तो राधा में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, उसका पजेसिव केस बन गया। दिस इज अ बॉयज ओपिनियन, तो यहाँ बॉय में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। दिस इज ए गर्ल्स स्कूटी, तो गर्ल में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो क्या देख रहे हैं हम कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर पजेसिव केस हमको बनाना है तो एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा हम बना सकते हैं। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएं, फिर एक स्थिति ऐसी होगी कि आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का तरीका आपने जान लिया। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी दो तरह के प्लूरल काउंटेबल नाउन हमारे सामने आएंगे। एक ऐसा नाउन आएगा जिसके अंत में एस या एस लगा हुआ है, फिर एक ऐसा भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा जिसके अंत में एस या एस नहीं है। तो ग्रामर हमें कहता है कि दोनों तरह के नाउन को जब आप उसके पजेसिव केस उसकी मदद से आप बनाना चाहेंगे तो दोनों में दो नियम लागू होते हैं। जैसे पहले हम लोग उस नाउन को देखें कि जो प्लूरल नाउन है और उसके अंत में एस है। अब जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स प्लूरल है, GIRLS। फिर उसमें है जैसे बॉयज, BOYS प्लूरल है। जैसे लेडीज प्लूरल है, एस है अंत में। तो ऐसी गलतियां बहुत होती हैं, लोग इसको समझते नहीं हैं कि जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस दिखाई पड़े, ध्यान रखना है कि उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का निर्माण, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी नहीं होता, उसमें केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहना है
गर्ल्स हॉस्टल, तो इसकी स्पेलिंग होगी GIRLS, ये तो प्लूरल हो गया गर्ल्स, और उसके बाद आएगा एपस्ट्रॉफी और उधर हो गया हॉस्टल। अब एपस्ट्रॉफी के बाद फिर अगर आपने एस लगा दिया तो ये ग्रामेटिकल एरर हो गया, पजेसिव केस का एरर हो गया। ऐसा नहीं करना, ग्रामर आपको ऐसा नहीं करने को कहता है कि ऐसा नहीं करेंगे आप, कि गर्ल्स अगर वर्ड है तो उसमें एपस्ट्रॉफी लगाएं, जैसे बॉयज हॉस्टल तो BOYS एपस्ट्रॉफी, फिर एपस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाएं। जैसे लेडीज शू तो LADIES में एस आखिर में है, तो यहां भी केवल हम एपस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद एस नहीं लगाएंगे। तो ऐसे सारे प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस लगता हो, उस प्लूरल नाउन में एपस्ट्रॉफी एस के बदले केवल एपस्ट्रॉफी लगा करके हम उसका पजेसिव केस निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब फिर ग्रामर ऐसे नाउन्स के बारे में आपको सजेस्ट कर रहा है जो प्लूरल नाउन तो हैं लेकिन उनके अंत में एस नहीं है। जैसे मान लीजिए मेन है, मेन प्लूरल है, वीमेन प्लूरल है, तो मेन प्लूरल है, अगर हमको इसका बनाना है पजेसिव केस तो मेंस रिएक्शन है, एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। वीमेंस अप्रोच तो वीमेंस में भी एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। चिल्ड्रेन्स स्कूल तो चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके अंत में एस नहीं है, तो यहां भी हम एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो सारे प्लूरल नाउन कवर्ड हो गए। यही होगा ना कि या तो कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिसमें एस होगा, उसके लिए आप केवल एपस्ट्रॉफी एस लगाएं, और फिर वैसे प्लूरल नाउन होंगे जिसमें एस नहीं होगा तो उसमें आप एपस्ट्रॉफी एस लगा के उसका पजेसिव केस बनाएं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बनाने का तरीका आपको बता दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तब, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो दोनों स्थितियों में कि एस से एंड करता हो या एस के अलावा एंड करता हो, उसके पजेसिव केस की कैसे हम निर्मित करेंगे, इन बातों को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन का पजेसिव केस बनाने की तरफ बढ़ेंगे कि उनका पजेसिव केस कैसे बनेगा। कंपाउंड नाउन का मतलब हुआ कि जैसे फादर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कंपाउंड नाउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपाउंड नाउन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ये कंपाउंड नाउन है। तो इसका हम पजेसिव केस कैसे बनाएंगे? तो ग्रामर हमें कहता है कि ऐसे नाउन्स का पजेसिव केस बनाने के लिए हम जो इस कंपाउंड नाउन का जो आखिरी शब्द है उसमें एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। जैसे फादर इन लॉ शब्द है कंपाउंड नाउन, तो फादर इन लॉज, जैसे दिस इज माई फादर इन लॉज हाउस। अब ये फादर इन लॉ जो कंपाउंड नाउन है उसका पजेसिव केस बन गया। जैसे दिस इज माई सिस्टर इन लॉज ओपिनियन, तो यहां भी सिस्टर इन लॉ का हमने एपस्ट्रॉफी एस के द्वारा कंपाउंड, जैसे दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ बिहार्स वर्डिक्ट। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स का हम उसके कंपाउंड नाउन के आखिरी शब्द में हम एपस्ट्रॉफी एस लगा करके और उसका पजेसिव केस बना देते हैं। अब फिर और भी कुछ कंपाउंड नाउन्स को देखें आप। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे मोहन सिंह, सोहन ठाकुर, अमर गुप्ता, किंग एडवर्ड द सेवेंथ। अभी इसमें आपको देखना है कि इसकी टाइटल कहाँ है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स का जब हम बनाएंगे पजेसिव केस तो उसके टाइटल में एपस्ट्रॉफी एस लगाने को कहता है ग्रामर।
जैसे दिस इज मोहन ठाकुर's हाउस। मोहन में नहीं लगाएंगे एपोस्ट्रोफी, टाइटल में लगाएंगे। दिस इज अमर गुप्ता's रिएक्शन, तो गुप्ता जो उनकी टाइटल है उसमें लगाएंगे एपोस्ट्रोफीज। जैसे आई डोंट लाइक द किंग एडवर्ड द 7th रेन, तो 7th टाइटल है तो उसमें एपोस्ट्रोफीज हम लगाएंगे। तो इस तरह से नामों में हम जब उनका हमको पॉजेसिव केस बनाना हो तो उनके टाइटल में एपोस्ट्रोफीज लगाकर हम उनका पॉजेसिव केस बना सकते हैं।